नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। वक्त हो चला है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का, जहां आज बात होगी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लव जिहाद पर दिए गए बयान को लेकर। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो चली हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है और लव जिहाद रोकने के लिए शिवराज सरकार का बड़ा काम हो सकता है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए मैरिज ब्यूरो, आर्य समाज, मैरिज रजिस्ट्रार जैसी विवाह कराने वाली संस्थाओं समेत नोटरी को भी लड़का लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन कराने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे माना जा रहा है कि कानून भी बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लव जिहाद कानून बनाने के सवाल पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि लव और शादी तो पहले से चली आ रही एक परंपरा है और यदि लव जिहाद जैसे मामले हो रहे हैं तो बीजेपी सरकार इन पर कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की फेल है और नए कानून बनाने की बात करके नया इवेंट बीजेपी सरकार करती है। बेरोजगारी, महंगाई से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी हमेशा ऐसी बातें करती है। अन्यथा जो कानून बने हैं इन्हीं पर अपराधियों पर कार्यवाही करनी चाहिए और इस पर सियासत का रंग भी चढ़ने लगता है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। कार्रवाई हो गई है, कायमी हो गई है। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है। ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं रोकने में एक कारगर कदम और होगा। हिंदी में प्यार, उर्दू में मोहब्बत बड़े पुराने शब्द हैं। बाबा आदम के ज़माने से ही सब कुछ हो रहा है। जो लव या प्यार और मोहब्बत करते हैं तो शादी करते हैं। उसको इतना बड़ा इशू बना के भारतीय जनता पार्टी बाकी बातों से ध्यान हटा रही है। इन सब के कानून वर्तमान में भी मौजूद है, पर कानून व्यवस्था ही ध्वस्त है ना। महिलाओं पे अत्याचार, अभी नया मामला है कि विदिशा से गाड़ी चोरी जाती है और पीछा करते हैं तो राम सिंह जिसकी गाड़ी थी, उनके बेटे और दामाद को कुचल के मार दिया जाता, पूरा परिवार ध्वस्त हो गया। इंदौर के अंदर एक लड़की को बेल्ट से पुलिस के सामने मार रहे हैं, ये इस तरह के सीन आए। तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये केवल इनका इवेंट मैनेजमेंट है, कानून सब पहले से हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपने सुना किस तरीके से इस मुद्दे पर बयानबाजियां की जा रही हैं और इसी मुद्दे पर आज की हमारी चर्चा जो है आधारित है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। संजय महेंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से, और इस बीच हमारे साथ सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से आशीष तिवारी जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत आशीष जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से प्रदेश में एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा जो है तूल पकड़ता नजर आ रहा है, आखिर बार बार लव जिहाद का मुद्दा प्रदेश में तूल क्यों पकड़ता है? अगर कानून को लेकर बात कर लें, सरकार आप लोगों की है, तो क्यों सख्ती नहीं बरती जा रही है? और अगर सख्ती बरती जा रही है तो उसके बाद ऐसे मामले बार बार सामने क्यों आ रहे हैं? देखिए, लव जिहाद जो शब्द है जी वह वास्तव में इस शब्द पे जब हम जाते हैं जी तो हमें समझ में आ जाता है कि यह एक सामाजिक समस्या है जी और हम इसे राजनीतिक समस्या नहीं कह सकते, जी क्योंकि आज कुछ मानसिक विकृत लोग केवल और केवल उनके ध्यान में एक ही बात है कि मैं अगर किसी हिंदू लड़की से शादी करता हूं तो जी। मुझे जन्नत मिलेगी, और इसी भाव के साथ में वो उस लड़की को फंसाते हैं और गलत तरीके से फंसाते हैं, अपना नाम परिवर्तित करते हैं, उसके बाद उसको प्रेम के झांसे में लेते हैं और उसके बाद में उसके साथ में जो दुर्व्यवहार करते हैं। अभी आपको याद है कि श्रद्धा जैसे केस हुए इस देश के अंदर, तो दुख लगता है इन परिस्थितियों को देखकर कि ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हैं। परंतु रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी जो आज चिंता व्यक्त की है उसी बात को लेकर कि हमें और वेरिफिकेशन कराना चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो इस विषय पर वो स्ट्रिक्ट
और हो इसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बात और भी कहूंगा, कई जी। बार हम राजनीति के कारण भी कई ऐसे काम नहीं हो पाते हैं जहां पर जी। रोक लगना चाहिए, जी। नहीं लग पाती है। जी। मुझे याद है एक घटना कि नवरात्रि के समय दुर्गा पंडालों पे को लेकर एक बयान हमारे यहाँ उषा ठाकुर जी ने दे दिया था, तो जी। उस पर कांग्रेस के लोग हल्ला कर रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहचान छुपाकर कहीं पर यदि कोई जाता है तो निश्चित तौर पे उसके मन में अपराध पनप रहा है, जी। और जिसके मन में अपराध है वो अपराधी है, और ठीक है। ऐसे अपराधी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई ठीक होनी है चाहिए। आशीष जी, और मध्य प्रदेश की आशीष सरकार जी करेगी। धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 के विषय में भी आपके पास आऊंगा, उससे जुड़ा एक सवाल आपसे करूंगा, लेकिन रिएक्शन यहाँ पर संजय जी का ले लेते हैं इस बीच। संजय जी आपका रुख करूंगा, सुना आपने यहाँ पर आशीष जी को और मुद्दा भी आपको पता है, पहला रिएक्शन आपसे चाहूंगा। पहली फुर्सत में न्यायात हास्यास्पद मामला है, जी इतना सा भी वजन देने लायक नहीं है ये मामला। जी मैं बताता हूं क्यों। जी क्या होता है लफ्ज यार, छोटी बच्चियों से जो नाबालिग होती हैं उनसे छेड़छाड़ करोगे, उनसे अभद्रता करोगे, उनसे बदतमीजी करोगे तो पहले से ही कठोर कानून तैयार है। ये तो जी। ही बात है। जी अब लफ्ज याद का इनका तात्पर्य है कि दो समझदार लोग आपस में शादी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जान के, जी दो समझदार लोग जो बालिग हैं, तो दोनों पक्षों को बुद्धि है ना कि कौन अपना परिचय छुपा रहा है, कौन अपनी पहचान छुपा रहा है, कौन नहीं छुपा रहा। बिल्कुल नहीं मतलब मुझे एक बात का जवाब ये चाहिए कि आंख के अंधे कान के बहरे, किसी को समझ में नहीं आता कि हम जी। किससे किससे मोहब्बत कर रहे हैं, और जी। वो मोहब्बत उस लेवल तक पहुंच गई बिना किसी सामने वाले पक्ष को जाने हुए कि उससे ब्याह रचा लिया, उससे बच्चे पैदा हुआ, उसका कत्ल हो गया तो उसको लफ्ज याद बना दिया। क्या बात करती है भारतीय जनता पार्टी? जी। कुछ तो भी बेमतलब की बात है भाई। दरअसल क्या है बात समझो, लोगों को रोजगार देना नहीं है, जी महंगाई पे बात करना नहीं है, जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात करना नहीं है। संजय जी, एक मिनट देखिए आशीष जी, आशीष, मेरे डिबेट करने का तरीका आशीष, समझ आशीष जी, लीजिए। आशीष जी, आशीष जी मेरे डिबेट करने का ठीक है, तरीका एक समझ मिनट। लीजिए। संजय जी आशीष जी को सुन लीजिए, आशीष जी सुन लीजिए, आशीष जी चर्चा करने बैठे, सुन लीजिए, अभी आप ही के पास आऊंगा मैं, जवाब आप ही को देना है, जवाब आप ही को देना है। ठीक है संजय जी कंप्लीट करें। आशीष जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, मैं ऐसी डिबेट करता हूं कि आप चाहे जितना बोले और जितनी देर तक बोले, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा। आप चाहे जितना झूठ परोसे, मैं नहीं बोलूंगा, अपनी बारी में बोलूंगा। तो इतना धीरज आप भी रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने, मुसलमान लोगों ने हिंदू लड़कियों से शादी नहीं की है, क्या कहेंगे उसको आप? उसको कौन सा जिहाद का नाम देंगे? वो तो आराम से सुकून से रह रहे हैं और आप क्या स्वीकार है? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि अमृत काल है, ये आपस में जहर घोलने का काल चल रहा है। ठीक है, और इसमें आप लोगों की मास्टरी है, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है संजय हमसे जी, बात बड़े कीजिए आप। ठीक है संजय जी बड़े आरोप लगाए हैं आपने, ठीक है, इन आरोपों पर जवाब मैं आशीष जी से लूंगा, कुछ कहने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बीच सवाल मेरा भी एक यहां पर रहेगा। धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 को मंजूरी आप लोगों की ओर से दी गई थी, 2 साल होने को आ रहा है। जिस तरीके से आज 15 दिसंबर के दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं, अगर 10-12 दिनों को और जोड़ दिया जाए तो 2 साल इस कानून को हो जाएंगे। तो क्या इस कानून को जिस तरीके से लेकर शेखियां बखारी गई थी, इसको लेकर भी चर्चाएं हुई थी, इसको लेकर भी आप लोगों ने कसीदे पढ़े थे, इस कानून को मैं फेल समझूं? क्योंकि मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, दावे उस वक्त भी किए गए थे, दावे इस वक्त भी किए जा रहे हैं। आशीष जी, मेरे से सवाल है। नहीं आशीष जी से देखिए, कानून में जब जी। 2 लोग बालिग हैं उन्हें शादी करने की स्वतंत्रता है और होनी भी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं जी। विषय यहाँ पे इस बात पर नहीं है कि दोनों लोग बालिग हैं। उसके बाद विषय ये है कि पहचान छुपा करके जी। जब शादी की जाती है जी। तो उससे नियत पता चलती है और जी। एक अपराध पता चलता है कि अपराध किस तरीके से किया जा रहा है। जी विषय ये है और चिंता का विषय है, ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस के मित्र से कि ये सामाजिक समस्या है, इस समस्या के निदान के लिए प्रत्येक वर्ग को आगे आना पड़ेगा, सामाजिक संगठनों को आगे आना पड़ेगा। ठीक है संजय, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा एक मिनट। लेकिन आशीष जी सवाल तो वही है, सवाल मेरा वही है, को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपने इस विषय को हाँ, छेड़ा। बिल्कुल, और बिल्कुल। साथ ही साथ आज माननीय गृह मंत्री जी ने जो चिंता व्यक्त की वो इसी बात को लेकर की कि हमें और अभी शक्ति के साथ इस पर काम करना पड़ेगा ताकि इस प्रकार की हरकतें ना हो। देखिए, अपराध होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, परंतु अपराधी पकड़ जाए, उस पर कड़ी कार्रवाई हो जाए, ये सरकार की नीयत बताती है। तो हमारी सरकार की एक नीयत है कि अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए और अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए, जो हम करते हैं, और उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो कानूनन होना चाहिए। इसलिए हम कानून के अंदर ही उसके साथ में व्यवहार कर सकते हैं। आपकी बात को मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, लेकिन बात वही है कि अगर मैं 2019 और या 2020 जो शुरुआती दौर था, दिसंबर में यह अधिनियम आया था, उस दौरान की बात करूं,
उससे पहले भी सुगबुगाहट तेज थी। अगर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें, ये दो इकलौते राज्य थे जहां पर एक कानून आया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आया और आपकी भी यहां पर बीजेपी सरकार थी। सुगबुगाहट यहां पर तेज हो चली थी कि कानून ऐसा आएगा। उस वक्त भी आप लोगों ने कसीदे पढ़े थे कि शून्य के बराबर मामले आ जाएंगे। 2 साल में तमाम मामले सामने आए हैं। अभी हाल ही में मामला सामने आया भोपाल से, जिस तरीके से अभी हाल ही में मामला सामने आया, हफ्ते भर अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। ग्वालियर से मामला सामने आया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी भी आप कह रहे हैं कि और सख्ती लाने की जरूरत है, तब जाकर अंकुश लग पाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो अपराधी होता है, अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं, वो अपराध करते हैं, परंतु नियंत्रण की मैं बात कर रहा हूं कि नियंत्रण के लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार ने कार्रवाइयां की है। आप बताइए, यदि कोई घटना घटी है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मैं इस बात को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने उस अपराधी को पकड़ा है और उसे जेल में डाला है और उसके साथ वही मतलब आशीष जी, कार्रवाइयां हुई हैं, कार्रवाइयां की जा रही हैं। संजय जी, आप भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, आपने मेरा सवाल भी सुना होगा, जवाब भी सुना होगा, सुन लिया आपने, कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं जी। मैंने आपको अपना मत स्पष्ट कर दिया कि मेरी नजर में सिरे से मूर्खतापूर्ण बात है जी। सब तरह के कठोर कानून बने हुए हैं। कोई भी आदमी अगर आपराधिक मानसिकता से किसी लड़की को बरगलाता है जी, दूसरे धर्म की, और उसके संग इस तरीके की हरकत करता है, निश्चित रूप से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं जी। लेकिन मेरा एक सवाल है, बहुत चिंता है आपको हिंदू लड़कियों की, भारतीय जनता पार्टी को। दहेज प्रथा बंद करा दो ना आप। दहेज प्रथा आपने सामाजिक बुराई के रूप में देखी नहीं है? कितनी दहेज प्रथा बंद, कितनी लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता दहेज की वजह से, और जिनका होता है उनके संग उनको दहेज के नाम पे कैसे कैसे मारा पीटा जाता है। इससे कम से कम लव जिहाद से 200 गुने मामले दहेज के होंगे जी। कभी भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया? करना ही नहीं है, क्योंकि बात समझिए, करना क्या है, एक धर्म विशेष को टारगेट करना है। मैंने कहा ना, ये अमृत काल नहीं है, ये जहर घोलो काल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं तो कह रहा हूं ना, अगर आपने इतने कठोर कानून बना रखे हैं जी, तो फिर ये अपराध हो कैसे रहे हैं? बिल्कुल, कैसे हो रहे हैं अपराध? श्रद्धा का तो उदाहरण आप मत दीजिए, क्योंकि श्रद्धा तो पहले ही बालिग लड़की थी और कई बार कह चुकी थी कि ये आदमी भी ऐसे किस तरह मारपीट करता है। क्यों श्रद्धा के कानून का सहारा नहीं लिया? क्यों उसके जुल्म सहती रही? अगर कोई आदमी अपनी पत्नी को सिगरेट से जला रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो ये कानून सबके लिए बराबर है ना आज की तारीख में? क्यों नहीं गई पुलिस से मदद मांगने के लिए? क्या आपने टुकड़े टुकड़े होने का इंतजार कर रही थी? तो ऐसी लड़की को आप क्या कहेंगे? पढ़ी लिखी मूर्ख? तो जो पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी अगर इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो उसके लिए दूसरा पक्ष कहां से दोषी हो गया? भाई वो तो आया ही अपराध करने था, तो उसको तो उसके अपराध की सजा मिलेगी। आपकी समझदारी कहां है? समाज में तमाम तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं। गरीब बच्चियों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं है जी, उनकी फीस माफ कराने का इंतजाम नहीं है, उनकी बिना दहेज के शादी कराने का इंतजाम नहीं है। ले दे के भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जितनी भी इस तरीके की मूर्खता हो सकती है उतनी मूर्खता करवा लो, उसके लिए जनता मावाई करती है। उसके लिए पर आप चाहे कोई पीले रंग के कपड़े पहन के पिक्चरों के गाने में डांस कर दे तो आप नाटकबाजी शुरू कर दो। उसके लिए अगर फिर कभी गौरक्षा के मामले पे नाटकबाजी कर दो। लंपी वायरस में लाखों गाय बीमार हो गई, लाखों गाय मर गई। कितने भाजपा कार्यकर्ता को आपने सड़क पे देख लिया गायों की सेवा करते हुए? सिवाय सफेद झूठ, भ्रम फैलाने और लोगों को मानसिक रूप से बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं है। क्यों? उसका कारण है राज करना ही सफेद झूठ पर है। कोई ना कोई ऐसा वाकया छोड़ते रहो जिससे आम जनता आपसे ना महंगाई पे बात करे, ना बेरोजगारी पे बात करे, ना भ्रष्टाचार पे बात करे। ठीक संजय जी, ठीक है, ठीक आपकी बातों को समझ रहे हैं। ठीक है, काफी विशेष बातें आपने भी रखी हैं, अहम बातें हैं ये प्रदेश के लिए भी, प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए ये बातें काफी अहम है। आशीष जी, जवाब आपसे चाहूंगा मैं इस पर, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से बार बार ये बातें सामने आती है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, ऐसे में क्या ये कानून, ये सख्ती उस पर भी बढ़ती जाएगी अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को जो है अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसके साथ इस तरीके का कोई व्यवहार करता है, लव जिहाद जैसा अगर मैं वर्ड कोट करूं, तो क्या उस वक्त यही सख्ती बढ़ती जाएगी? बुलडोजर चलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे ये महत्वपूर्ण विषय आपने छेड़ा है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, कानून सबके लिए बराबर है। यदि पहचान छुपाकर कोई भी गलत तरीके से किसी भी मध्य प्रदेश की किसी भी जाति की बेटी के साथ में, किसी भी धर्म की बेटी के साथ में गलत करता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। साथ ही साथ मैं संजय जी की बात का उत्तर दे देता हूँ। वह कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने क्या किया, तो मैं बता दूं
बेटियों की पढ़ाई के लिए काम किया। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं ऐसे छात्र जो मेधावी छात्र हैं उनकी पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश की सरकार उन्हें अनुदान देती है। जी। साथ ही साथ उन्होंने कहा विवाह की बात की तो कन्या विवाह योजना जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई जी। थी और आपके समय जब 15 महीने हुए थे उस समय बंद हो गई थी वो योजना। जी। तो मैं आपको बता क्या दूं झूठ कि बोलते मध्य हो यार प्रदेश तिवारी में जी। लगातार आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अभी योजनाएं देता हूं हैं जवाब। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के समय शुरू। जब माँ के पेट में गर्भ में बच्चा आ जाता है उस समय से उसको आंगनबाड़ी से सहायता मिलना प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में लगातार उसकी चिंता की जाती है आंगनबाड़ी के माध्यम से और उसके आप जब वो बड़ा होता है तो आज स्कूल में शिक्षा फ्री है और सीएम राइस जैसे विद्यालय मध्य प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं। आप जी। देखिए कि स्कूल शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। आप अपने समय को भी याद करिए कभी कि जी। 500 रुपए में आप टीचर रखा करते थे संविदा शिक्षक के नाम पर, वो क्या पढ़ाए, वो मैं किस देता हूं किस जवाब। प्रकार से काम करे। आज शिक्षकों की तनख्वाहें पूछिए, ठीक है कर्मचारियों की आशीष जी, ठीक तनख्वाहें है पूछिए। ठीक है। आप जो अभी बात पूछ करते रहे हैं थे, ना अभी बात विकास कर रहे की, तो विकास सभी वर्गों का यदि कभी हुआ है तो केवल मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के समय पर हुआ है। ठीक है संजय जी, जवाब आपसे लूंगा मैं, आप भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन इस बीच संजय जी एक सवाल आपसे यहाँ पर मैं ये भी रखना चाहूंगा आपके सामने। जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिस तरीके से कानून 2020 में सामने आया था, 2 साल कानून को आए हुए हो चुके हैं, दावे इस वक्त भी किए गए थे, क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर जो ये दावे हैं वो सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? जो मामले सामने आए हैं, जिस तरीके से आशीष जी ने भी जिक्र किया अभी कि जो मामले सामने आए हैं तत्परता दिखाते हुए कार्यवाही उनमें की गई है, क्या जिस तरीके से यहाँ पर मामला सामने आया था, जब कानून सामने आया था, तमाम तरह की बातें कही गई थी, तमाम पॉइंटर्स थे कि किस तरीके से 2 से 10 साल तक की सजा, 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, किस तरीके से परिवार के लोगों को भी जेल में डाला जाएगा, तमाम बातें थी। क्या ऐसा कुछ होता हुआ दिखा संजय जी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, जी। जमीनी धरातल पे भारतीय जनता पार्टी को कुछ काम करना ही नहीं है, वो जी। चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। मैं आपको बताता हूं, ये लोग बहुत सेलेक्टिव लोग हैं जी इनके डिसीजन सेलेक्टिव होते हैं। जी ये चुने हुए लोगों को टारगेट करते हैं। मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, जी कौन से कानून की किताब में लिखा है कि मेरा बेटा अगर अपराध करेगा तो पुलिस मेरा घर गिराएगी? जी कहां लिखा है? किसी कानून की किताब में लिखा है कि एक परिवार के किसी युवा ने बाहर जाके अपराध किया और आपने जी। उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया? वो जी। घर उसने बनाया था क्या? उसके माँ बाप ने बनाया था? उसकी मेहनत के पैसे से बना था क्या? कैसे आपने एक छत के नीचे रहने वाले 5 लोगों में से एक आदमी के अपराध किए जाने पर उन 4 लोगों को बेघर कर दिया? कौन जवाब देगा? जी मगर क्या है, आप बात को समझिए, जी अंधा बांटे रेवड़ी, खुद ले ले खाए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की आड़ में जो कुकर्म कर रही है, देश की जनता इसको माफ नहीं करेगी। आज नहीं करेगी, आज कर रही है तो कल नहीं करेगी। आप जी। देखते जाइए, आप भी यही है, मैं भी यही हूं। जी दूसरी बात, कानून व्यवस्था का पालन कराना किसके हाथ में होता है? जी किसके हाथ में होता है? प्रदेश की बिल्कुल। जनता के ना, कि गृह मंत्री के? तो गृह मंत्री जी तो कपड़ों पे बयान दे रहे हैं। जी क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? अरे भैया, कानून व्यवस्था को जमीन पर उतार के इस तरीके के तत्वों को चिन्हित करो ना। आप क्यों जी। नहीं कर रहे हो? जी आप इस तरह के तत्वों को चिन्हित करो। जो लोग इस तरीके का घृणित अपराध करते जी। हैं उनको आप मौके पे सजा दो, उनको उनके लिए तत्काल व्यवस्था जमाओ, उनके लिए अदालती कार्रवाई तेज कराओ, जी। उनको तुरंत सजा मिले। छोटी बच्चियों से छेड़खानी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, जी सालों केस चल रहे हैं। जी दहेज प्रथा के ठीक। मैंने कहा ना, दहेज संजय जी हिंदुओं संजय के जी लिए संजय जी जो छोटी बच्ची वाली आपने बात कही है, एक बार आपको माफ करिएगा, रोक रहा हूं मैं, इसी बात को लेकर मैं आशीष जी का रुख करूंगा, आशीष जी के पास जा रहा हूं। जिस तरीके से मैंने भोपाल का जिक्र किया था, भोपाल से जो मामला सामने आया, जहां पर 16 साल की लड़की से लगातार आपको बता दें कि रेप किया जाता रहा, 3 बार अबॉर्शन करवाया गया। जिस तरीके से आशीष जी आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करवाएंगे, उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे, ऐसे में भोपाल से मामला सामने, आपको भी पता होगा, आधार कार्ड तक में नाम चेंज करवा लिया था। शान पंडित फैजल ने अपना नाम करवाया था, नाम फैजल था और शान पंडित करवाया था। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते आप तो वहां पर तो शान पंडित ही आपको नजर आता। पहली नजर में किसी के सामने भी यही लगता कि हिंदू व्यक्ति है या हिंदू लड़का है। उस वक्त आप क्या कुछ करते, और इस केस में क्या कुछ किया गया, किस तरीके से कार्रवाई की गई है भोपाल वाले मामले में? ताजा मामला है ये। देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो उसमें माननीय गृह मंत्री जी का बयान आया, वो बयान इस बात को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अभी और कड़ाई की आवश्यकता है, क्योंकि
जिस प्रकार से आप नहीं पहले ठीक के है अपराधों आशीष के जी, बारे ये तो में पहले वाली बात संजय हो जी गई। बोल रहे थे, आशीष मैं उनकी बात आशीष को जी उत्तर भी आशीष देता जी हूं कि आशीष वो जी कह एक रहे मिनट मेरी थे सुनिए। कि नहीं ये तो पहली वाली बात हो गई। ठीक है मध्य ठीक प्रदेश है, में मैं समझ अपराध गया है। मैं कि बता दूं गृह कि मंत्री जी ने कांग्रेस के चिंता समय व्यक्त में की है, जो जाहिर अपराध तौर पर होता था, प्रदेश के उसकी गृह रिपोर्ट मंत्री नहीं हैं, लिखी जाती कानून थी। व्यवस्था उनके आज हाथ तो में, चिंता माननीय व्यक्त मुख्यमंत्री करेंगे। जी ने महिला लेकिन जो ये मामला थाने के सामने है इसमें माध्यम क्या से कार्रवाई यह हुई है? व्यवस्था कर दी है कि यदि किसी महिला के साथ में किसी भी जी प्रकार से कोई घटना घटती है जी तो उसकी प्राथमिक रिपोर्ट तत्काल लिखी जाए। जी यही कारण है कि जी जब अपराध के अपन आंकड़े देखते हैं तो अगर एक दिन में एक घटना भी होती है तो लगातार उसका रिपोर्ट लिखी जाती है। और कांग्रेस के समय क्या हुआ करता था कि उस समय पे एक दिन में 10-10 घटनाएं भी हो जाएं तो पता चले कि एक की रिपोर्ट लिखी गई तो जी एक चलो मैं व्यक्ति जवाब की। देता हूं। ठीक है, आ रहा है आज संजय जी, ठीक स्थिति है। ये है। जी दूसरी बात मैं ये कहूंगा जी कि कांग्रेस को केवल आरोप लगाना आता है। जी आप ये बताइए ये जो विषय है ये जी सामाजिक विषय है कि नहीं है? जी क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ किसी के भी साथ ये घटना हो सकती है। जी केवल हिंदू लड़की पर नहीं मैं बोल रहा, लेकिन मैंने फिर कहा ना कि आशीष मध्य जी बात प्रदेश आपकी की ठीक है, बेटी, मध्य आशीष जी प्रदेश की बात बेटी के बात साथ आपकी ठीक है, इससे मैं का ताल्लुक भी विवाद रखता हूँ। होता है लेकिन तो जब उसके विरुद्ध कड़ी मंत्री, कार्रवाई होना चाहिए। संतरी, और नेता, कांग्रेस के पेट में विधायक दर्द क्यों होता है इन बातों को और लेकर? जिला तो परिषद हमेशा हर पार्षद बात जो को है वो जब जब बयान कोई देते मुस्लिम हैं की तो वो बात हिंदू आती है तो मुस्लिम का ही जिक्र भारतीय करते जनता हैं पार्टी से कि जुड़ी हिंदू होती है। लड़की, मुस्लिम भारतीय लड़का, जनता पार्टी जिक्र यही की बार बार सरकार होता है, मध्य मंचों प्रदेश से में आप ही लोग प्रत्येक जिक्र वर्ग करते के लिए हैं। काम ठीक है कर रही संजय जी है का रुख कर और लेते हैं। ठीक प्रत्येक है वर्ग के जाति के आशीष लोगों जवाब के देता धर्म हूं। के लोगों के ठीक साथ काम कर रही ठीक है। मैं ठीक जवाब देता हूं। अब ये ठीक कब तक बोलते रहेंगे? मैं जवाब देता ठीक हूं। है संजय जी। आप एक काम करिए ना आशीष जी, आपकी सरकार बहुमत में है ना, कानून बनाइए ना कठोर, 6 महीने के अंदर उसको आर पार कर निर्णय सुनवा के समाप्त चिंता कीजिए। मत करिए, चिंता मत अरे करिए। अरे अब आप कठोर मेरी बात तो कार्रवाई करेंगे। फिर वही और बात। ठीक है। मैं तो आप भी देख रहा हूं ना वो देखेंगे। कार्रवाई क्या आशीष हो जी, रही है। आशीष उन जी, कार्रवाई ठीक है। ये आप भी देखिए देखेंगे कि ये मध्य तरीका तो प्रदेश में बिल्कुल ठीक है। नाकाबिले के साथ बर्दाश्त है पालन ना। किया जा रहा है। आप इतनी देर बोले, मैंने तो आपको बीच में नहीं टोका। मेरे कुछ सवाल सुन लीजिए आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि पंडित जी महाराज कि आप सबसे पहले अपनी सरकार को सलाह दीजिए कि ऐसा कठोर कानून बनाए आशीष जी कि उसको 6 महीने के अंदर कठोर सजा मिले और जो गुनहगार असली है उसको सजा मिले। उसकी आड़ में नाबालिग बाकी निर्दोषों को सजा देने का प्रावधान मत रखिए। ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा कि एक आदमी अपराध करेगा और पूरे घर को उठा के आप जेल में डाल देंगे, बिल्कुल। उसका घर गिरा देंगे। ये जी। किसी कानून की किताब में नहीं लिखा, पहली बात। जी। दूसरी बात, ये सामाजिक विषय आपको आज जो इतना ज्वलंत लग रहा है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला रही है, ये बताइए मुझे, बाकी ज्वलंत मुद्दों का क्या करेंगे आप? युवाओं को नौकरी कैसे देंगे? बढ़ती हुई महंगाई को कैसे कम करेंगे? बेरोजगारी महीने दे की रहे क्या हैं रोजगार स्थिति मेले के माध्यम है? से। आपको मैं सबसे पहले उस बात का जवाब दे दूं। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने उस विवाह की राशि को दुगना कर दिया था, आपसे दुगना। आप चाहे तो फैक्ट चेक कर लेना बहस के बाद आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने धार्मिक आधार के मुद्दों के अलावा सार्थक चर्चा करने के लिए एक भी सब्जेक्ट नहीं है। जी ये घूम फिर के गाय भैंस बकरा मुर्गा मियां हिंदू, इसी पे आएंगे। ना ये देश के युवाओं ठीक को है। रोजगार देने की बात ठीक करेंगे, है। ना ये बढ़ती हुई दावे महंगाई की तमाम बात हैं, करेंगे, आरोप ना ये किसी और चीज की बात आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार यहाँ पर जारी हैं संजय जी, आशीष जी। और जिस तरीके से यहाँ पर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं प्रदेश में, यह भी दिलचस्प बात होगी। कानून भी बन चुका है और सख्ती की बात कही जा रही है। ये मामले रुकते हुए कब नजर आएंगे? संजय जी, आशीष जी, दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया है अपना। और यहाँ पर प्रदेश की जनता क्या कुछ फैसला करेगी? जिस तरीके से कानून में और सख्ती लाने की बात कही जा रही है, जिस तरीके से प्रदेश में लव जिहाद के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, उन मामलों को कम करने की बात कही जा रही है, मामलों पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है। किस तरीके से प्रदेश सरकार, किस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था इसमें अंकुश लगाने में सफल साबित होगी, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बहस में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।